हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं बहुलक की। सबसे पहले हम सीखेंगे कि बहुलक किसे कहते हैं, बहुलक वर्ग क्या है और बहुलक का फॉर्मूला क्या है। तो अगर आपको नहीं पता कि बहुलक किसे कहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें, जिसके बाद आप बहुलक को अच्छी तरह समझ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि बहुलक किसे कहते हैं। तो एक सिंपल सी बात से समझना कि एक प्रेक्षण के अंदर दिए गए मान की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, वही बहुलक है। सिंपल सी बात से समझे कि जो हमें एक डाटा दे रखा है उसके अंदर जिस मान की फ्रीक्वेंसी f सबसे ज़्यादा है या फिर जो डाटा सबसे ज़्यादा है वही हमारा बहुलक है। उसको समझेंगे एक छोटे से एग्जांपल से। जैसे हमने कुछ मैच खेले, क्रिकेट मैच खेले, जिसमें हमने विकेटों की संख्या दी गई है 8, 3, 8, 7, 9, 2, 1, 8। अब हमें इसका बहुलक पूछा है। ये जो आंकड़े दे रखे हैं हमें, ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं जो हमने कक्षा 9th में पढ़े थे। यानी अवर्गीकृत आंकड़ों की बात करें तो देखो, मैंने कहा था जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, यानी इसमें 8 एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार। यानी हमने जो मैच खेले उसमें हमने, है ना, 8 विकेट सबसे ज़्यादा बार लिए हैं, यानी 8 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, तो यही हमारा बहुलक हो जाएगा। पर ये हमें अवर्गीकृत आंकड़ों में था, यानी जो कक्षा हमने 9th में पढ़ा था। पर 10th में हम पढ़ने वाले हैं वर्गीकृत आंकड़े, जो बिल्कुल वर्ग के साथ और सजाकर हमें दिए गए होंगे। कैसे दिए हैं? सजाकर हमें देंगे, जिसमें हमें बहुलक निकालना है। अब अवर्गीकृत आंकड़ों में से बहुलक निकालना बहुत आसान है, हमें बस उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करनी होती है। पर जब बात आती है वर्गीकृत आंकड़ों की तो बहुलक निकालना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। उसके बाद बहुलक वर्ग क्या है। अब जब हमें डाटा दिया गया होगा, जैसे डाटा दे रखा सारणी के अंदर, यानी 6 से 10, 10 से 14, 14 से 18, और यहाँ कुछ नंबर दे रखे होंगे। तो जैसे 9 सबसे ज़्यादा है, जिसका हमें बहुलक ज्ञात करेंगे, उस वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। फिर से समझिएगा कि हमें जो डाटा दे रखा है, जो सबसे ज़्यादा डाटा आ रखा है, उसका हमें जब बहुलक ज्ञात करना है उसके अंदर, तो जिस डब्बे में से, जिस वर्ग में से हम बहुलक ज्ञात करेंगे, उसी को हम बहुलक वर्ग कहते हैं, जिसे हम मॉड क्लास कहते हैं इंग्लिश के अंदर। वही हमारा बहुलक वर्ग है। उसके बाद बात करते हैं सूत्र की। बहुलक का फॉर्मूला हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो, हमारे पास एक सारणी दे रखी है, उससे पहले चलते हैं बहुलक के फॉर्मूले पर। बहुलक का सूत्र क्या है? बहुलक का सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0, जिसको हम F0 भी कहते हैं, बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इसमें आपको H पता है, जो हमने माध्यम में किया था। क्या होता है? H होता है वर्ग, उस सारणी का वर्ग। सबसे पहले बात करते हैं F1 की। अब जो हमारे पास ये सारणी दे रखी है, बहुलक के हिसाब से क्या कहते हैं कि जो मान सबसे ज़्यादा आता है ना, फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा है, वही हमारा बहुलक, हमें उसमें से ज्ञात करना है। अब इस सारणी के अंदर जो 23 है उसका मान सबसे ज़्यादा है, 23 का मान सबसे ज़्यादा है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया मॉड क्लास, जिसे हिंदी में हम बहुलक वर्ग कहते हैं। समझ में आया बहुलक वर्ग क्या आता है? यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, 23 सबसे ज़्यादा है ना, बिल्कुल उसी के वर्ग को हम बहुलक वर्ग कहते हैं। यानी बहुलक वर्ग का हमें ज्ञात हो गया, और उसी का मान हमें इस H के अंदर लिखना है, यानी जो बहुलक वर्ग यानी वर्ग कहते हैं जिसे। चलो बात करते हैं F1 की। F1 को बोलते हैं बहुलक की बारंबारता। F1 यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड, हिंदी में बहुलक का मान जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड, 23 हो जाएगा। समझ में आया? यानी 23 जो है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो F1 हमारा हो जाएगा 23। उसके बाद F0 की बात करते हैं। F0 की बात करने से पहले जब हम नंबर लाइन बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, राइट में जाएंगे तो 1, 2,
3 और लेफ्ट हो जाएंगे -1 -2 और -3 आता है। बिल्कुल वैसा ही ये F1 2 3 का नंबर लाइन वाला जिक्र है। जैसे यहाँ बीच में आ गया F0, यहाँ आ जाएगा F1 और उसके आगे आ जाएगा F2, यानी कि जो F1 है वो क्या हो जाएगा, हमारा वर्ग हो जाएगा। वहीं F0 क्या है, उससे पहले वाला मान, यानी बहुलक वर्ग के पहले वाली बारंबारता का मान, यानी 21 हो जाएगा हमारा F0। उसके बाद F2 यानी जो बहुलक के बाद, तो F2 हो जाएगा हमारी बहुलक के यानी बारंबारता के बाद का मान, यानी L यानी लोएस्ट वैल्यू होता है वर्ग की, बहुलक वर्ग की। ये बहुलक वर्ग है हमारा, इसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है, 35 है वर्ग की वैल्यू, तो ये हमारा L हो जाएगा 35। यानी डिस्क्रिप्शन सुन लो, L मतलब लोएस्ट वैल्यू यानी सबसे निचली सीमा बहुलक वर्ग की। F1 मतलब F1 हमारा बहुलक हो जाएगा बहुलक वर्ग का, F0 बहुलक से जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी यानी 21, और F1 हो जाएगा हमारा F2 हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग के बाद की फ्रीक्वेंसी यानी 14, और H आपको पता है। तो ये हमारा हो गया बहुलक के सूत्र का डिस्क्रिमिनेशन। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो से 14.2 के क्वेश्चन हम स्टार्ट कर देंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करें और चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम लाते हैं मैथ्स के सबसे ईजी वीडियोज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर। सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।